सिक्योरिटी वालों ने ही इंदिरा गांधी को मारा था। कोर्ट में पेश किया गया था तो अलग अलग लेके गए थे। एक साथ कैसे आ गए? उस आदमी ने जितने जुल्म करे थे ना, लाल किले पे सूली चढ़ा देते उस आदमी को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक अपराधी मरा तो 3 अपराधी फिर से पैदा हो गए, वो आगे चल के और बड़े अपराधी बनेंगे। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता ने ये नहीं बोला कि योगी जी ने करवाया। आपके हिसाब से बताइए, क्या पुलिस अतीक को बचा सकती थी? सर, आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, वो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? आज प्रधानमंत्री के साथ भी सिक्योरिटी चलती है ना, सीएम के साथ भी चलती है, सब लोगों के साथ चलती है, जिनके साथ भी होती है उनके साथ सिक्योरिटी। उसका सिक्योरिटी का काम क्या है? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे, सुरक्षा करना। अगर मैं बोल रहा हूँ मीडिया आ रही, तो मान रहे हैं कि लैप्स हुआ है, हम भी वही बता रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है और उसकी जिम्मेदारी उस पुलिस को लेनी चाहिए और उस सरकार को लेनी चाहिए। सर, सस्पेंड कर दिया, हुआ है, एक्शन बात हुआ है। सिक्योरिटी लैब्स है, पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सिक्योरिटी वालों ने ही इंदिरा गांधी को मारा था। ये भी नहीं भूलना चाहिए। सिक्योरिटी लैब्स 100% है, पर इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन और भी आता है। वो ये आता है कि जब इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था तो अलग अलग लेके गए थे। ये एक साथ कैसे आ गए? ये इस पे भी एक क्वेश्चन रेज होता है। वो उनकी डेथ हुई कैसे हुई, वो एक अलग। तो ये भी उठता है कि पुलिस कर्मियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, पर जब साबरमती से लाया जा रहा था तो हथियारों से लैस थे पुलिस वाले। हथियार हो भी, वही फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि मीडिया कर्मी इतने पास थे कि वो जवाबी अगर कार्रवाई करते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। पर इनका अगर देखा जाए, इतिहास देखा जाए, जिस हिसाब से इन्होंने काम करे हैं उस हिसाब से एंड तो यही आपने अतीक का बताया, असद की बात करते हैं, उनके बेटे के एनकाउंटर हुआ। ये जो एनकाउंटर राज आ रहा है यूपी में कि एनकाउंटर कर दे रहे हैं सीधा, ये कैसे? मैंने पहले कहा कि ये प्रैक्टिस गलत है। ये प्रैक्टिस गलत है। अभी लोग इसको न्याय देने की प्रोसीजर बना दिया गया है। वो गलत है। अगर ये प्रैक्टिस होती है तो गलत है, क्योंकि कोर्ट बनी हुई है। पर इन लोगों का इतिहास इतना खराब है कि इन्होंने जो किया है, यही अंजाम होना चाहिए आपका। आप क्या कह रहे थे? भाई एक चीज़ बताना, वो पुलिस वालों पे फायरिंग कर रहा है, वो सही है क्या? खुद बताओ। वह जवाब ही तो दिया है, पुलिस वालों ने जवाब दिया है। अमीर जाति के को पुलिस वालों ने मारा है क्या? ये बता दे भाई मेरे को। इनको ये तो सिर्फ हल्ले मचाने आ जाते हैं। वही ये पॉइंट एक सिंपल सी बात बताओ। इसमें बात कर रहे हैं, अंकल ने भी बात करी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और इस चीज़ को देखना चाहिए, उस चीज़ पे एक्शन करना। अब एक बात बताओ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठा उस रात जिस दिन वो मर्डर हुआ कि 2000 उस मर्डर केस में जो 2 लोग मरे, ठीक है, वो गए, उनको मैं बोल रहा हूँ उस आदमी ने जितने जुल्म करे थे ना, लाल किले पे सूली चढ़ा देते उस आदमी को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या दिक्कत क्या? उसमें दिक्कत ये है कि आप लाइव कैमरे पे मर्डर हुआ है, वो आप जनता को क्या दिखा रहे हो? दुनिया में क्या खबरें छप रही हैं आपके बारे में, आप देख रहे हो? आप दुनिया में क्या पोर्ट्रे करने में लगे हुए, आप ये सोचो ना। कोई सवाल आ रहा है सिंपल सा कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी हैं योगी राज में। एक बात सुनिए, वो टाइम सब भूल गए जब सड़कों पर चल नहीं सकते थे, ना औरतें ना आदमी। वो टाइम ठीक था। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो वो क्या थी? सीधी सी बात है, आप घूम फिर के फिर वहीं आओगे। जिन्होंने मरना है वो मरेंगे। कितने तो मारने का तरीका ये सही है? वही बात, मारने का तरीके को छोड़ो, आप ये देखो कितने एनकाउंटर हुए टोटल योगी राज में। 183 क्या होता है 6 साल में? 6 साल में 183। एक अपराधी मरा तो 3 अपराधी फिर से पैदा हो गए, वो आगे चल के और बड़े अपराधी बनेंगे। अपराधियों का ये कहना है कि हमने नाम के लिए मारा है, सिर्फ नाम के लिए। सोचो 7 लाख की एक बंदूक लेकर के, इतना आपके मेरी उम्र जितना लड़का था 24 साल का, उस पर तो इतना पैसा होगा नहीं। अगर इतना पैसा होगा तो वो इतना बड़ा बदमाश होता। आज के टाइम में कोई एक छपड़ी छाप नहीं होता। उसके पीछे बहुत बड़ी बैक है और ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार है, ठीक है, जांच होनी चाहिए। उसके अंदर विपक्षी दल भी हो सकते हैं, ISI से उसका कनेक्शन लिया गया है, वो भी हो सकता है। कोई का बच्चा 7 लाख की पिस्टल अरेंज नहीं कर सकता। और अगर आप ये सोचो कि ये मास्टरमाइंड ये है, तो नहीं है, ये सिर्फ हो रहा है। ये कह रहे हो कि ये पीछे किसी और की चाल है? बिल्कुल किसी और की चाल है। जैसा कि कहते हैं कि जय श्री राम और उनके नारे लगे, धार्मिक नारे लगे। अगर नारे लगे हैं तो भाई साहब कभी बीजेपी करवा ही नहीं सकती।
करने के लोग ऐसा किए हैं, बस विपक्षी पार्टी लोग ऐसा करवाए हैं बीजेपी के तरफ से ना। ये जो धार्मिक नारे लगे हैं, ये धार्मिक नारे नहीं लगने चाहिए थे। इससे ये लगवाए जाते हैं, क्यों लगवाए जाते हैं? कौन बदनाम करेगा? वही करेंगे जो अपोजिशन में है। ये तो जी ये नारे लगा रहे हैं। आरोप लग रहा है जो विपक्षी पार्टी भी ये काम करवा सकती है, जो विपक्षी दल है। मैं तो कह रहा हूँ किसी ने भी कराया, उसमें सिक्योरिटी लैब जिसका था मैं तो उसको जिम्मेवार मानता हूँ। सिक्योरिटी बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी। एक बात सिक्योरिटी की बात कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को जिम्मेवारी दे रहे हैं क्या? उनकी वजह से ये हुआ है। आपसे एक बात बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी की बात पे आप बोल रहे हो। 17 पुलिसकर्मी थे, ठीक है, आप मीडिया हो, आप यहाँ पे बहुत मीडिया है, ठीक है, एकदम से आप आ जाओगे बात करने के लिए और एकदम से ही बंदूक चल रही है। अब उसमें आपको भी प्रोटेक्ट करना है, पुलिस वाले को खुद को भी करना है और उन्हें भी करना है। और जो टारगेट था वो अतीक था और उसका भाई था, ठीक है। अगर वहाँ पे फायरिंग पुलिस वाले करने लग जाते, क्या गारंटी नहीं थी कि आपको नहीं लगती? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? उसमें भी आप कहते हैं सरकार की गलती है। लेते फिर उस पर कहते हैं योगी सरकार ने पुलिस वालों ने मार दिया। 17 पुलिसकर्मी वाले सस्पेंड करे, लगे हाथ, रातों रात एक्शन हुआ है। ये नहीं है कि सुबह का इंतजार एक चीज़ देखो, चलो अतीक अहमद गया, ख़त्म हो गया। आपने दुनिया में, भारत के देश के बच्चों में और भारत देश की जनता में क्या क्या सेटअप किया है? जो पाकिस्तान में ISI करती है ना, वो भारत में हो रहा है। ISI से कंपेयर कर दिया यूपी को। जी, अगर ये इनकी सोच है तो बहुत वाहियात सोच है इनकी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान 20 साल की उम्र में अगर वो किसी का मर्डर कर सकता है तो फिर बात ही नहीं है इस पे कोई करने वाली। आपने लोगों के, मैं बोल रहा हूँ ब्रेन वॉश करा गया होगा उनको, भले ही मैं नहीं, मास्टरमाइंड तो कोई और है ना। मास्टरमाइंड पे अटक रही है। मास्टरमाइंड मतलब क्या, ये इनका कहने का मतलब क्या है कि योगी 7 लाख रुपए की पिस्टल नहीं ले सकता है, एक इंसान नहीं ले सकता जो 20 साल का। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ, अगर 7 लाख रुपए किसी के पास हो भी ना तो भी वो पिस्टल रेंज नहीं कर सकता। मतलब ये वही बात आ रही है। माइंड वॉश किया गया है, बिल्कुल किया गया है, लेकिन वो किसने किया? आपको क्या लगता है? किसी ने भी, मैं बोल रहा हूँ किसी ने भी ब्रेन वॉश किया, लेकिन में क्या दिखा रहे हो? पाकिस्तान है ना जो मर्डर कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। मेरे भाई सुन तो ले, मेरी जो ये जो माइंडसेट, ये जो इस टाइप के लोग हैं ना जो 20-22 साल की उम्र में ये चीज कर जाते हैं, वो क्या माइंडसेट कैरी कर रहे हैं? वो वही माइंडसेट कैरी कर रहे हैं जो ISI वाले लोग ब्रेन वॉश करके कराते हैं। तो वो कौन वही माइंड, कौन करवा रहा है? सवाल तो यही उठ रहा है ना, वो कौन करवा रहा है वो तो जांच बचा सकती है। क्योंकि यूपी भी कंडेम्ड कर रहा है, बीजेपी भी कंडेम्ड कर रही है और सारे पूरा देश कंडेम्ड कर रहा है। बात यह है कि इस मर्डर के पीछे कौन है? कई सारे बीजेपी के MLA ने फोटो लगा रखी है हीरो इन द नॉर्थ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई है, ठीक है। बात सुनो ना, उसके अलावा कई लोग, ये कई न्यूज़ रिपोर्टर तक, अमन चोपड़ा जैसे, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसका तो यही होना था, योगी बाबा की जय हो। योगी बाबा की जय हो, अगर आप उसको क्रेडिट दे रहे हो तो जिम्मेदार कौन है? योगी जी ने अपने मुंह से बोला। नहीं भैया, अगर बीजेपी नेताओं का बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, ठीक है सर, थोड़ा इधर बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता ने ये नहीं बोला कि योगी जी ने करवाया, जिसका कर्म जैसा था। बात योगी की नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है, बात ये है पहले क्या होता रहा है। सरेआम कर्म सिविलियन को मारा जाता रहा, कौन बोला? कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं बोला। अरे पहले कितना गुंडा राज था, अब तो क्या हुआ है? 2 आदमी मर जाए तो गुंडा राज है,